जो टॉपिक है वो है आओ पार चलें। और ये वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु ने कहे हैं, और मैं आपकी खिदमत में इस बात को आज पेश करना चाहता हूं कि कहने वाला यीशु है, आओ पार चलें। जब उसने कहा है तो फिर वो आपको पार ले ही जाएगा, राज नहीं छड़ेगा। आमीन। कई आपके साथ प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, जी हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो आपके साथ रहते नहीं हैं। मुश्किलात आती हैं, तंगियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, टेस्ट आते हैं, हार्डशिप आती है, वो आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन जिसने ये बात कही है, आओ पार चलें, वो आपको पार लेकर जाएगा। हालेलुया। कलाम खुदा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब है, 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। निकाले मेरे साथ अनजीले मुकद्दसा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8, 22वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 25th ऑनवर्ड, उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। आओ कलाम खुदा में से सीखें, आओ पार चलें। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। ये कौन कह रहे हैं? ये खुदम यीशु कह रहे हैं, खुद खुदावंद फरमा रहे हैं, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि ऐ साहिब जी, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। कलाम खुदा के पढ़े, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हवा और पानी पर इख्तियार, उसको डांटता है, वो उसको छिड़कता है और वो उसकी मानते हैं। ताज्जुब किया, अमेज्ड हुए, हैरानी जाहिर की, ये कौन है? कैसा और बड़ा और अजीब और हैरान कुन काम करने वाली ये शख्सियत और ये हस्ती है, ये कौन है? ये वाकया जो है मरकस 4 बाब की 35 से 41वीं आयत पढ़े तो इनके दरमियान भी यही सेम वाकया कलम बंद है, सिर्फ आप नोट कर सकते हैं। ये सेम वाकया जो है ये मरकस 4 बाब की 35 से 41वीं आयत तक पढ़ें तो वहां पर भी आपको ये वाकया मिल जाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। ये की वर्ड है, ये आपने याद रखनी, मेरे साथ रिस्पॉन्स करना है जब मैं ये बात कहूं। बतौर बशर वो थका मांदा सो गया,
अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि यीशु मसीह खुदा कैसे हो सकता है। मसीहों से लोग सवाल करते हैं ना, और बहुत सारे हमारे नाम नहाद ऐसे बिदती फिरके जो लेबल तो उन्होंने मसीही होने का लगाया हुआ है, लेकिन वो यीशु मसीह की अलूहियत, उसकी डिविनिटी, उसकी इलाही जात का इनकार करते हैं। वो कहते हैं वो तो बशर है, वो सो गया। यकीनन उसने इंसानी जामा पहना, वो दुनिया में आया, कंवारी से पैदा हुआ। अब उसका पैदा होना ही अजीब है और मौजज़ा है, और उसकी पैदाइश तमाम बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों में उसे मुनफरिद, आला और अफजल बना देती है। कंवारी से पैदा होना, रुल्क उसकी कुदरत से पैदा होना, यह उत्तम बात है। और आप याद रखें कि इंसानी तारीख में जितने इंसान दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, वो एक जात का मिलाप है। लेकिन यीशु मसीह दो जातों का मिलाप है। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान, परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट गॉड। कामिल इंसान और कामिल खुदा। बतौर बशर थका मांदा कश्ती में सो गया। ऐसे लगता है कि कश्ती बड़ी थी। आपको पता, कुछ छोटी कश्तियां होती हैं, कुछ बड़ी कश्तियां होती हैं, यानी उसमें सोने की जगह थी नीचे। और ये झील जो है, ये हमने अपनी आंखों से देखी है, बहुत बड़ी झील है ये। इसका एक हिस्सा जॉर्डन यानी यर्दन की तरफ है, और दूसरा हिस्सा जो है वो मुल्क फलस्तीन, इसराइल की तरफ है। और लिखा है कि तूफान आया और जो पानी था वो कश्ती में आ गया। और जब पानी कश्ती में आ जाए, उसका वजन जो है वो भारी हो जाता है। फिर उन्होंने सामान भी फेंका कि चले इसका वजन कम करता है, लेकिन जो कि वो काम ही इतना बिगड़ चुका था, इस कदर वो आउट ऑफ कंट्रोल थी चीजें, कि उनके लिए ये मुश्किल था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, शागिर्द कोशिश करते रहे। ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की कि हम पानी निकालें, हम सामान फेंकें, कश्ती का वजन कम हो जाए। उन्होंने अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट्स जो हैं वो उन्होंने पूरी की हैं। लेकिन जब वो थक गए, जब नाकाम हो गए हैं, तो फिर यीशु आए ने। और इंसानी फितरत है कि जो असी सारे पासियों नाकाम हो जाने, असी खुदा दे कदमां च आ जाने। पहले डॉक्टरों को तुरे रहिंदे ने लोकी, जो काम नहीं बनता तो फिर खुदा दे कोल आ जाते हैं। फिर कहते हैं जी बस तो हुण लुटे पुटे गए हैं जी, साढ़े को तो कोई शै नहीं बची, हुण दुआ ही करो। तो जे पहले दुआ च आ जाओ, शैवां भी बच सकती, शिफा भी मिल सकती है। आमीन। ये मैं इंसानी फितरत आपके दरमियान रख रहा हूं कि हम खुदा की तरफ उस वक्त जाते हैं जब हर तरफ दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ से लोग हमें इनकार कर देते हैं। खुदा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अफसोस, लोगों ने, इंसानों ने, इंसानी फितरत है कि खुदा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, खुदा उनकी पहली तरजीह नहीं है। खुदा की तरफ तो वो तब आते हैं जब हर तरफ से इनकार हो जाता है। अक्सर हम ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी की जो पीछे ट्रंक डिग्गी होती है, उसमें एक टायर पड़ा होता है, उसे स्पेयर टायर बोलते हैं। इनकेस इमरजेंसी में वो अगर टायर फट जाए, पंचर हो जाए, दुकान नजर ना आए, पंचर लगाने वाला नजर ना आए, तो फिर उसी टायर को निकाला जाता है। और कई दफा वो इतना जंग आलूदा हो चुका होता है उसका, वो जहां पर उसको फिक्स किया होता है, कि वो निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको तो हम बवक्त जरूरत निकालते हैं ना। बहुत सारे लोगों की फितरत ऐसी है कि वो खुदा की तरफ उस वक्त आते हैं जब बेयारो मददगार
तन तनहा और हर तरफ से मायूस और नाकाम हो चुके होते हैं। शागिर्द, खुदावंद यीशु के शागिर्द जो है वो स्ट्रगल करते रहे। और एक और पॉइंट बड़ा गौरतलब है, वो भूल गए हैं कि ये बात उसने कही थी, आओ झील के पार चलें। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि उनकी नजरें उस पानी, उस तलातुम, उन मौजों की तरफ लग गई हैं जो उनकी कश्ती को तबाह कर रही हैं, तबाह करना चाहती हैं। उनकी नजरें उस तरफ लग गई हैं, इसलिए वो भूल गए हैं। और हम भी जब अपनी निगाहें अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ लगा लेते हैं, खुदा के वादों को भी हम भूल जाते हैं, खुदा के कलाम को भी हम भूल जाते हैं, खुदा के कलाम पर भी हम शक करना शुरू कर देते हैं, खुदा के वादों पर भी हम शक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी नजरें हालात, मौसमों, तूफानों और मुश्किलात पर लगाई हुई हैं। शागिर्द नाकामी के बाद यीशु को याद करते हैं। अपने आप से सवाल करें कि क्या आप कामयाबियों में यीशु को याद रखते हैं या नाकामियों के बाद ही यीशु आपको याद आता है? ये चैलेंज है और ये सवाल है जो मैं आपके लिए और अपने नाजरीन के लिए रख रहा हूं। शुक्रगुजारी करने वाले लोग खुदा को भी बहुत पसंद है, और मैं जाती तौर पर भी लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि हाँ, हमें अच्छे हालात में अपने खुदा को याद रखना है। भूल जाते हैं ना लोग, वो तो उदों ही घर च दुआ करांदे ना लोग इबादत, जो किते मुसीबत बनी होंदी है, फिर सारा टब्बर ही रात जागदा है। और अगर वैसे आप उन्हें चेक करें तो फिर बहाने सुने हो कैसे कैसे ने, ते संडे नूं इबादत मिस करने वाले बहाने ते वैसे ही बड़े पढ़े लिखे होंदे ने। उन्हां को वो सारी कैलकुलेशन की होती है कि पादरी साहब जो तो पूछणगे ना भी पिछले इतवार क्यों नहीं आए, तो फिर वो लोग रेडी होते हैं बताने के लिए। शागिर्द नाकामी के बाद यीशु को याद करते हैं। जब जिंदगी में खतरा, तूफान, हालात, डॉक्टर्स जवाब दे दें, तो मैं आपको पैगाम देता हूं, अपनी नजरें आसमान की तरफ लगाएं। यीशु मसीह आपके लिए होप है, उम्मीद है। आसमान की तरफ देखें, यीशु की तरफ देखें, क्योंकि वो खुद कहता है, यिर्मयाह 33वें बाब की दूसरी आयतें, दूसरी और तीसरी, इन दो आयात को टेलीफोन वर्सेस कहा जाता है। कौन से? हाँ जी, किस बात के लिए होता है टेलीफोन? जिसको आपने कॉल मिलाई उससे आपकी बात हो जाएगी। अब नोट कर ले नाजरीन भी, और आप जितने हमारे बहन भाई यहां पर बैठे हैं वर्शिप सेंटर में, अगर कोई आपसे पूछे बाइबल में कोई ऐसी आयत बताएं जो टेलीफोन आयत है, तो आपने उनको कौन सा रेफरेंस देना है? यिर्मयाह 33वां बाब दूसरी और तीसरी आयत। आयत देखिए, टेलीफोन वर्सेस जो है, खुदावन जो पूरा करता, खुदावन जो पूरा करता, पूरा करता, और नहीं किसी को पूरा होना ताड़ा मामला, खुदावन ने पूरा करना है। खुदावन जो पूरा करता, पूरा करता और बनाता, और बनाता, और कायम करता है, और कायम करता है, कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। यूं फरमाता है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार, अब क्या कहता है? कि मुझे कॉल पुकार, अपॉन मी, मुझे कॉल कर। तो ये कौन सी आयत है? ये टेलीफोन वर्सेस हैं। खुद खुदा कह रहा है, कॉल अपॉन मी, मुझे पुकार, और मैं तुझे जवाब और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी, और गहरी बातें, और गहरी बातें, जिनको तू नहीं जानता, जिनको तू नहीं जानता, तुझ पर जाहिर करूंगा, तुझ पर जाहिर करूंगा। कौन सी आयत है ये? टेलीफोन वर्सेस। बोले दिलेरी से, वो कहते कॉल मिला फलान यार, बुला उन्होंने, पुकार उन्होंने। खुदा खुद कह रहा है, मुझे पुकार, कॉल अपॉन मी, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। मुझे कॉल मिला। हम लोगों को कॉल्स मिला रहे हैं, शागिर्दों ने यीशु को पुकारा। आप भी जब तूफानों में, आंधियों में गिर जाएं तो कॉल अपॉन हिम, उससे पुकारें। मैंने एक टॉपिक आपके दरमियान कलाम में से शेयर किया था। खुदा कहता है, मुझे पुकारो।
तो उसमें था कि हमने हर तरह के हालात में उसको पुकारना है। और ये वो टेलीफोन है जो हर वक्त अटेंड होता है। कई फोन एवें दे भी वो अटेंड नहीं करते, नंबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਦਮ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। लेकिन ये जो टेलीफोन मैं आपको बता रहा हूं, ये हर वक्त सुना जाता है और वो जवाब देता है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਭੰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ये 24 घंटे चलता रहता है। मत्ती 14वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत, मैथ्यू 14, 30, 31 जी। मगर जब हवा देखी, हाँ जी, मगर जब हवा देखी तो डर गया। हाँ, क्यों डरया? ये हवा पतरस की बात कर रहा हूं। जब हवा देखी ते सानू की हो जाता जो हालात वेखते हैं, असीं भी डर जाने। पहलों असीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोग कई गाते हैं ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं कही यार हालेलुया का काम खराब किया हुआ है। हालेलुया कहने तो सही तरह चाहिए ना शर्जील भाई, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कितों कढ़ लिया ने लोगों ने यार, अजीब अजीब हरकतां ते अजीब अजीब साइन लोग करते हैं, तो वह आप भी कोई नहीं पता करन की दे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये तो उदों पता लगता जो हवावां चलदियां ने। जब पढ़े जी, जब मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा ऐ खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा ऐ कम इत्कार तूने क्यों शक किया? कॉल अपॉन मी, मुझे कॉल करो। आज मैंने आपको वो टेलीफोन दे दिया है जो हमेशा सुना जाता है। कोई आपकी मदद करे ना करे, आसमान से आपकी मदद लाजमी आएगी। जब आप उसे पुकारेंगे, वो ये नहीं कहेगा अभी टाइम नहीं है, अभी। इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, दुआ करान ते ना लगे रहो, दुआ करनी शुरू करो, उत्ते कॉल बुलाया करो, अभी टाइम नहीं। हैरानी की बात है कि अब पाकिस्तान में रात हो गई और अमेरिका में दिन चढ़ गया है। वो इन्हें कहेगा नहीं हुण कल सुबह कॉल करे हो, वो इत्थे तुसी पुकारोगे, इत्थे भी वो सुनेगा, अमेरिका च पुकारोगे उत्थे भी सुनेगा, क्योंकि हमारा खुदा हमाजा हमा वक्त है, ऑल माइटी है, हर जगह पर है, ओमनी प्रेजेंट। जहां भी आप उसे पुकारेंगे वो आपको दुआ का जवाब देगा। मास्टर खुदावन हमें बचाओ। कश्ती चलाने वाला मलाह नहीं था, यीशु था। अगर वो मलाह कश्ती चलाता होता तो वो बच जानी सी। बचने से मुराद उन्हें यीशु की जरूरत ही नहीं थी। कश्तियां यीशु चलाता है। मैंने पिछले दिनों एक सेमिनार था, उसमें मैंने बताया था कि खातून कहती है, बीवी कहती है, घर मेरी वजह तो चलता है, मैं ना होंदे ते टाइम ना रोटी ना तुहानू मिले, मैं ना होवां ए टाइम ना कपड़े ना धुपण। शोहर कहता है, बाप कहता है, मैं ना होवां भुखे मर जाओ तुसी। तो मैंने पैगाम दिया था, घर ना मर्द चलाता है ना औरत चलाती है, घर खुदा चलाता है। कश्तियां खुदा चलाता है, कश्ती यीशु चलाता है। अगर वो मलाह चला रहा होता तो उन्हें यीशु की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा है, ए मास्टर हमें बचा, क्योंकि हकीकी कश्ती चलाने वाला यीशु है। पहली बात, उसे पुकारे। नंबर 1 नोट फरमा ले, उसे। दूसरी बात, अपनी हालत बयान करें। ये ना कहो उन्होंने आप ही पता है, उन्होंने पता है, वो तुहाडे मुंहों सुनना चाहता है। कोड़ी नजर आ रहा था, कोड़ी है, कोड़ी की बीमारी जो है वो कोड़, आपको पता
स्किन डैमेज हुई होती है, अगली फेस होता है, स्मेल आती है, बदबू आती है, स्किन गिर रही होती है। उसने कहा बता मैं तेरे लिए, वो सुनना चाहता है आपके मुंह से। पहली बात उसे पुकारें, दूसरी बात अपनी हालत बयान करें, उसे कहें हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। और तीसरी बात फरियाद करें कि जैसे पतरस डूब रहा था, तूने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, ऐ खुदावंद मुझे भी पकड़ ले, मुझे भी बचा ले। और फिर वो आपको बचाएगा। लिखा है फिर उसने हवा और पानी को डांटा। व्हाट अथॉरिटी! आपको पता है यीशु मसीह जब मौजज़े करते थे, लोग क्रिटिसाइज करते थे। जब लाजर को उसने जिंदा किया, क्यों? उसने लिखा है कि उसे पता था उसका दोस्त बीमार है, फिर मर गया है, और फिर मरने के बाद 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन यीशु मसीह वहां पर पहुंचे। तो हैरानी की बात थी कि बाकी मुर्दों को तो खुदा यीशु मसीह ने, जैसे नाइन शहर की बेवा का जो बेटा था, उसको राह में जा रहे थे जनाजा लेकर तो रोका और उस लड़के को जिंदा कर दिया। लाजर के लिए उसने क्यों इतने दिन लगा दिए? क्वेश्चन। दुनिया के मोस्टली रिलीजन जो है, ज्यादातर अदियान ये ईमान रखते हैं कि इंसान की रूह 3 दिन तक जमीन पर रहती है, और फिर जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर वो रूह वापस नहीं आ सकती, वो जहां से आई होती है वहां पर। यीशु मसीह ने इसलिए 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, उनको बताया कि मैं खालिक हूं, अगर रूह अलमेरवा में भी चली जाएगी तो मैं उसे वहां से भी ला सकता हूं, क्योंकि वो खालिक है, क्रिएटर है, तख्लीककार है। और फिर उसने हवा और पानी को हुक्म दिया, डांटा, और लिखा है बड़ा अमन हो गया, पीस हो गया। यीशु मसीह पीस यानी सुलह और सलामती का शहजादा है। दुनिया को यीशु की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में, आपके खानदानों में, आपकी पर्सनल लाइफ में तूफान बर पाए तो यीशु मसीह को पुकारें, वो सलामती का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। पानी इसलिए उसका हुक्म मानता है क्योंकि वो पानी का खालिक है, यकता, कादर मुतलिक, ऑलमाइटी, इख्तियार कुल, कायनात का खालिक। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, सब चीजें उसी के वसीला से। ये वही कलाम मरियम बतूला के बतने अतर से, मरियम सदीका के बतने अतर से पैदा हुआ, बगैर बाप के, रुल्कुस की कुदरत से। यसू इसलिए लाखता था क्योंकि यसू की पैदाइश में इंसान का कोई अमल दखल ही नहीं था। रुल्कुस की कुदरत मुकद्दसा मरियम पर ठहरी और यसु मसीह उसके बतने अतर में, उस पाकीज़ा, उस कंवारी के बतने अतर में पैदा हुआ, उसके थ्रू दुनिया में आया। वो हवा और पानी पर इख्तियार रखता है। उसने कहा वो झील के पार चले। शागिर्द भूल गए कि ये पार ले जाने वाला तो हमारे साथ ही है। आज भी ईमानदार भूले हुए हैं, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। उसने कहा है मैं तुझे पार लेकर जाऊंगा। अगर उसने कहा है, जब उसने कहा है, जब उसने फरमाया है, तो वो यकीनन आपको पार लेकर जाएगा। आप रास्ते में नहीं रहेंगे, आप बीच में नहीं रह जाएंगे, आप यकीनन पार जाएंगे, आप यकीनन कामयाब होंगे, आप यकीनन आंधियों और तूफानों को देखेंगे, वो थम जाएंगे आपकी जिंदगी में। आंखें बंद कर लीजिए। आज बेशुमार लोग आंधियों और तूफानों में घिरे हुए हैं। हर तरह से मुखालफत, अपोजिशन, चैलेंज, गैरों और अपनों की नफरतें। कलाम में कहीं नहीं लिखा कि आपकी जिंदगी में तूफान बरपा नहीं होंगे।
आपकी जिंदगी में ऐसे हालात नहीं आएंगे, लेकिन ये लिखा है कि वो आंधी और तूफानों को डांटने की कुदरत रखता है, क्योंकि हवा और पानी उसका हुक्म मानते हैं। आओ अपनी नजरें आसमान की तरफ लगाएं, आओ अपनी नजरें यीशु की तरफ लगाएं। वो कहता है मुझे पुकारो, उसे पुकारिए। मैंने आपको टेलीफोन वर्सेस बताई है बाइबल में, और ये वो आयात हैं जो हमें ये तसल्ली देती हैं कि खुदा हमारी सुनता है, वो हमें दुआओं का जवाब देता है। आंखें बंद किए हुए और मिलकर चल में दुआ करें। सबरा कदाला रज़बरा कंदिर से प्रोकुदुरुश